हेलो। तो मैं आज आप सभी के यूट्यूब चैनल में मिलियन माइंड्स बेसिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन का थर्ड पार्ट, दैट इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन का थर्ड पार्ट, दैट इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, सिंपल पॉइंट्स है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपने कंप्यूटर के फर्स्ट और सेकंड जनरेशन नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। नाउ तो यार सबसे पहले देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आफ्टर द सेकंड जनरेशन, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स that is came after the second generation is called the third generation of computers. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहलाएगी। थर्ड जनरेशन के अंदर जो भी कंप्यूटर्स थे हमारे, जो भी कंप्यूटर्स हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर थे वो बनाए थे जैक किल्बी ने। किसने बनाए थे? जैक किल्बी ने। थर्ड जनरेशन के सारे कंप्यूटर्स जैक किल्बी ने बनाए थे। एंड टाइम पीरियड क्या था थर्ड जनरेशन का? 1965 से लेके 1971 तक। The time period of third generation of computers is after the second generation। यहाँ तक सेकंड जनरेशन हमारी फिनिश हो गई थी। फिर सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जब इन्होंने डेवलप किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक फोर्थ, यहाँ से हमारी फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे जब फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उस तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी थर्ड जनरेशन कवर होगी। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। नाउ आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन पर आते हैं। देखो पहला पॉइंट है कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर्स बने थे? कुछ कंप्यूटर्स के नाम मैंने लिखे हैं। देखो फर्स्ट है IBM 360। पहला कंप्यूटर IBM 360, NCR 395, TDC 316। तो देखो ये कंप्यूटर्स के नाम हमारे हमसे कैसे पूछने में आ जाएंगे एग्जाम में। देखो वो पूछ देगा कि IBM 360 कौन सी जनरेशन में बना था, या फिर ये दोनों NCR 395, TDC 316 ये कौन सी जनरेशन में बना था इन कंप्यूटर। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इन कंप्यूटर के अंदर क्या यूज हुआ था, क्या नहीं यूज हुआ था। पहले ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि इससे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम्स के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन कौन कौन से थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे IBM 360, NCR 395, TDC 316। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर अलग अलग चीजें यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थे एज अ कोर एलिमेंट। कोर एलिमेंट जो था थर्ड जनरेशन का वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। समझे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स कोर एलिमेंट्स थे थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट आ गया, जो मैग्नेटिक डिस्क है उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज करते थे थर्ड जनरेशन में। मैग्नेटिक डिस्क जो थी वो सेकेंडरी स्टोरेज थी हमारी। कौन सी जनरेशन की? थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की सेकेंडरी स्टोरेज क्या थी? मैग्नेटिक डिस्क। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्ट्रन सेकेंड से लेके फोर्ट्रन फोर्थ तक, इसके अंदर फोर्ट्रन सेकेंड टू फोर्ट्रन फोर्थ, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गोल 68 और बहुत सारी हाई लेवल, बहुत इसके अंदर बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हुआ है। कुछ लैंग्वेजेस के नाम फोर्ट्रन सेकेंड टू फोर, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गोल 68, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहां लिख दिए। तो ये क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये है हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि हमारी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर IBM 360, NCR वगैरह में इनमें यूज हुई हैं। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, सबसे पहली बार जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था वो हुआ था हमारा थर्ड जनरेशन के अंदर। इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। was developed in थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में 1965 के अंदर डिस्कवर हुआ था, डेवलप हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि 1965 से हमारी थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई थी।
नाउ सिक्स एंड लास्ट पॉइंट, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यार देखो, सेकंड जनरेशन के, सबसे पहली जनरेशन के अंदर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए गए थे, सबसे बड़े कंप्यूटर्स बनाए गए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर फर्स्ट जनरेशन से थोड़े छोटे कंप्यूटर्स बनाए गए। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर मिनी कंप्यूटर्स आए जो कि काफ़ी स्मॉलर थे, मतलब इस टाइप के, देखो ये है टीवी टाइप होता है ना हमारा, उस टाइप के कंप्यूटर्स बनाए गए, इस टाइप के कंप्यूटर्स बनाए गए, बहुत मोटे मोटे बट छोटे कंप्यूटर्स थे, सेकंड जनरेशन के मुकाबले छोटे थे, इसलिए उनको उस टाइम पे मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता था। तो देखो अब ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, इतना है हमारा थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, थर्ड जनरेशन के अंदर देखा कि थर्ड जनरेशन, क्विक रिकैप कर लेते हैं, एक थर्ड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स थे वो किसने बनाए थे, जैक किल्बी ने बनाए थे। जो भी सारे कंप्यूटर्स थे वो जैक किल्बी ने बनाए थे थर्ड जनरेशन के अंदर। एंड थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1965 से लेके 1971 तक। 1965 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सेकंड जनरेशन 1965 पर खत्म हुई थी। और 1971 तक क्यों चला, क्योंकि 1971 के बाद हमारी फोर्थ जनरेशन आ जाएगी, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कौन कौन से थे, IBM 360, NCR 395, TDC 316। देखो इसके अंदर से सबसे पहले पॉइंट में से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, IBM 360 कौन सी जनरेशन का क्या था कंप्यूटर, एंड इसके NCR कौन सी जनरेशन का था, ये कौन सी जनरेशन का था। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, IBM 360 के अंदर कौन सा कोर एलिमेंट यूज किया गया है, या फिर क्या कोर एलिमेंट यूज किया गया है। तो हम डायरेक्ट सिंपली लिख देंगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड एज कोर एलिमेंट इन IBM 360 या किसी भी कंप्यूटर में थर्ड जनरेशन के। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर कौन सा कोर एलिमेंट यूज किया गया है। नाउ थर्ड पॉइंट के अंदर से देखते हैं, थर्ड पॉइंट के अंदर से आएगा कि सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज की जगह थर्ड जनरेशन के अंदर क्या यूज किया गया है। तो हम सिंपली लिख देंगे मैग्नेटिक डिस्क। या फिर क्वेश्चन उल्टा बन के आ सकता है कि मैग्नेटिक डिस्क किस फॉर्म में यूज की गई है थर्ड जनरेशन के अंदर, तो हम सिंपली सेकेंडरी स्टोरेज लिख देंगे। तो क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे भी आ सकता है, इससे करके इसे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख रखा है इनके बीच में इंटीग्रेशन। तो फोर्थ पॉइंट, फोर्ट्रन वगैरह ये सारी, ये तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये लैंग्वेज के ऊपर बन सकता है सेकंड टू फोर्थ किस में यूज हुई, लेकिन इसके ऊपर नहीं बन सकता क्योंकि ये वाली लैंग्वेज हमारी सेकंड जनरेशन में भी यूज हुई है। तो इसके ऊपर नहीं, ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं है। ज़्यादा बनने के चांसेस किनके ऊपर है, सबसे पहला एंड टाइम पीरियड आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किसने स्टार्ट की थी, मतलब किसकी वजह से स्टार्ट हुई थी, इसकी वजह से स्टार्ट हुई थी क्योंकि इसने कंप्यूटर बनाने स्टार्ट किए थे। तो फिफ्थ पॉइंट में से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले OS कब डेवलप हुआ था, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1965 के अंदर डेवलप हुआ था। लिखेंगे अगर पूछा क्वेश्चन में कि क्यों डेवलप हुआ था 1965 के अंदर, तो ये लिख देंगे उसके अंदर कि क्योंकि थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर बना था जिसके अंदर हमें OS देखने को मिला था, ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिला था, 1965 में मिला था, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिला था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, तो थर्ड जनरेशन में हुआ था। सिक्स पॉइंट में है लास्ट में कि मिनी कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए थे, मिनी कंप्यूटर्स कब डेवलप हुए थे 1965। 1965 व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, 1965 टू 1971 टू अब तक जो चल रहा है, क्योंकि अब तो और ज़्यादा छोटे कंप्यूटर्स आ गए हैं, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स वगैरह। नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फोर्थ जनरेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।